नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अब्रियल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम विश्व के मरुस्थल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करें, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल का विस्तार बता दें कि थार मरुस्थल का विस्तार जो है पाकिस्तान और भारत में है। ठीक है, थार मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। और दुनिया के सर्वाधिक जन घनत्व वाला अगर कोई मरुस्थल है तो वो थार मरुस्थल है। दुनिया का अगर सर्वाधिक जन घनत्व वाला कोई मरुस्थल है तो वो थार मरुस्थल है। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल आपका ऑप्शन सी मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, गोबी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बतोर। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बतोर। प्रश्न संख्या 4 पर बात करें, कौन सा मरुस्थल नहीं है? तो दिए गए विकल्प में 4 विकल्प हैं, थारू, कालाहारी, सहारा और गोबी मरुस्थल। तो जो थारू है, थारू एक जनजाति होती है, ना कि मरुस्थल। थार मरुस्थल होता है, थारू कोई भी मरुस्थल नहीं है। थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में एक पाई जाने वाली एक जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो थारू जो है इसका जो है विकल्प हो जाएगा, थारू मरुस्थल जो है आपका कोई भी मरुस्थल नहीं है। नूबियन मरुस्थल की बात करें तो नूबियन जो मरुस्थल है मरुभूमि है, ये आपका सूडान में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब है वो सूडान है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, अल गजीरा। अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो आपका अल गजीरा जो रेगिस्तान है वो सूडान में स्थित है। अल गजीरा रेगिस्तान सूडान में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर, सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? सोनोरान मरुस्थल का विस्तार थोड़ा बहुत यूएसए में है, लेकिन मुख्य रूप से ये मैक्सिको में स्थित है। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको। सोनोरान मरुस्थल कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। प्रश्न संख्या अगर 8 की बात करें तो पेंटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो पेंटागोनिया मरुभूमि आपकी अर्जेंटीना में स्थित है। पेंटागोनिया का पठार भी आपका अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में एक शीतोष्ण घास का मैदान स्थित है जिसे पंपास कहा जाता है। कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है कि पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। चलिए, प्रश्न संख्या अगर 9 की बात करें, सेचूरा। सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचूरा मरुभूमि पेरू में स्थित है। ऑप्शन ए सही है आपका। ऑप्शन ए सही है। पेरू मरुभूमि जो है, ये सेचूरा मरुभूमि जो है पेरू में स्थित है। और पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा है। चलिए, प्रश्न संख्या अगर 10 की बात करें, तकला मकान मरुस्थल। तो तकला मकान मरुस्थल आपका चीन में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में स्थित है। यह एक शीतोष्ण मरुस्थल है, ना बहुत गर्म ना बहुत ज़्यादा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से बोत्सवाना में स्थित है। इसका थोड़ा बहुत विस्तार दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में भी है, लेकिन मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है बुशमैन। बुशमैन जो है जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। रब अल खाली मरुस्थल जो है सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रब अल नफूद और रब अल खाली ये दोनों ही मरुस्थल कहाँ पर हैं? सऊदी अरब में स्थित हैं। चलिए, प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें, दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान में स्थित है। दस्त ए कबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? दस्त ए काबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान में। दस्त ए लूट और दस्त ए काबीर मरुस्थल आपका ईरान में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो दक्षिणी कैलिफोर्निया अर्थात साउथ कैलिफोर्निया अमेरिका में मोजेओ मरुस्थल है। कौन सा? मोजेओ मरुस्थल है। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सूची मिलान करना है तो जो गोबी मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में है। ऑप्शन पहले का ए सही है। आटाकामा मरुस्थल है वो चिली में है, बी का आपका 4th सही है, चौथा सही है।
पेंटागोनिया मरुस्थल जो है आपका तीसरा है अर्थात अर्जेंटीना में है, और थार मरुस्थल आपका दूसरा अर्थात भारत में स्थित है। इस हिसाब से आपका विकल्प सी सही हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम बात करें 16 की, विश्व के शीत मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? दुनिया में जितने भी शीत मरुस्थल हैं उन्हें टुंड्रा के नाम से जाना जाता है, टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगर भारत में हम बात करें कि कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की बात करें तो 17 में भी इसमें सूची का मिलान करना है। तो ऑप्शन ए कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, ऑप्शन ए का दूसरा सही है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में स्थित है, दूसरे का तीसरा सही है। बात करें मोजेय मरुस्थल अर्थात सी का आपका पहला सही है, अर्थात इस हिसाब से विकल्प बी सही हो जाता है। सेचुरा मरुस्थल पेरू में है। चलिए पेरू की राजधानी हमने बताया आपको लीमा में स्थित है। पेरू की राजधानी सॉरी कहाँ पर है? लीमा में। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो थार मरुस्थल आपका उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में स्थित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन पहले का पहला। सोनरान मरुस्थल ये मुख्य रूप से मैक्सिको में स्थित है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो दूसरे का दूसरा। काइजिलकम जो मरुस्थल है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच स्थित है। और गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया में स्थित है। अरल सागर की बात करें तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। उष्ण मरुस्थल का उदाहरण नहीं है, अर्थात निम्न विकल्प में जो सहारा, थार और कालाहारी गोबी मरुस्थल दिया हुआ है इनमें कौन सा जो है उष्ण मरुस्थल नहीं अर्थात शीत मरुस्थल है? तो इसमें गोबी जो है एक शीत मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। महाद्वीपों की सामान्यतः किस भाग में मरुस्थल की उपस्थिति पाई जाती है? तो महाद्वीपों की जो उपस्थिति पाई जाती है, जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थल की उपस्थिति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, बिल्कुल सही है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, ये भी बिल्कुल सही है। और आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है, ये बिल्कुल सही है। मोजेओ मरुस्थल मैक्सिको में नहीं है बल्कि ये दक्षिणी कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है, मैक्सिको के स्थान पर यहाँ पर होना चाहिए था। दक्षिणी कैलिफोर्निया अर्थात यूएसए में स्थित है। चलिए पृथ्वी के स्थल भाग का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल भाग का पांचवा भाग क्या है? रेगिस्तान है। पृथ्वी के स्थल का पांचवा भाग क्या है? रेगिस्तान है। भारतीय मरुस्थल को हम थार के नाम से जानते हैं और हमने बताया कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। चलिए विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी है जो कि मंगोलिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी है जो कि मंगोलिया में स्थित है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल वो आपका सहारा मरुस्थल है। चलिए विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है आटाकामा। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए आटाकामा जो है दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है जो कि चिली में स्थित है। विश्व का मरुस्थल क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप। विश्व का मरुस्थल महाद्वीप जो है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप के देशों की संख्या कितनी है? यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या जो है आपकी 44 है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ओल्गा रिवर है। यूरोप की व्यापारिक जीवन रेखा राइन नदी को कहा जाता है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम बंदरगाह जो कि नीदरलैंड में स्थित है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इन चारों विकल्प में जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका है वहीं पर आपका क्या है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है अर्थात बोत्सवाना में। चलिए प्रश्न संख्या 28 की बात करें, सहारा मरुभूमि किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुभूमि जो मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा जो मरुभूमि है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? तो आटाकामा मरुस्थल जो है आपका चिली में स्थित है। ये दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। बात करते हैं मरुभूमि किससे संबंधित है? रेगिस्तान से संबंधित। मरुभूमि का संबंध किससे है? रेगिस्तान से। प्रश्न संख्या 31 की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है तकला माकन मरुस्थल जो कि आपका कहाँ पर है? तकला माकन मरुस्थल आपका चीन में है। ये ना तो बहुत ठंडा है ना तो बहुत गर्म है। तो हमने इस प्रकार से 31 प्रश्नों को जो है सॉल्व किया और ये प्रश्न जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मरुस्थल की। मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें जेरोफाइट्स कहते हैं। और मरुस्थल के पौधे पानी की तलाश में, इनकी जड़ें क्या होती हैं, मरुस्थलीय पौधों की विशेषता ये होती है कि इनके जो जड़ें होती हैं पानी की तलाश से बहुत नीचे चली जाती, बहुत गहराई तक चली जाती हैं। मरुस्थलीय पौधों में कटीले वन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय पौधों की विशेषता ये होती है कि जो इन पे कटीले वन पाए जाते हैं, अगर पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं तो इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती और वृक्ष होते उनके जो है अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन इन पे कांटे होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो बहुत कम है। खेजरी, खजूर, कैक्टस, नागफनी वगैरह जैसे और खजूर, बेल आदि जैसे जो है वृक्ष इन मरुस्थलों में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आप सभी का धन्यवाद।